हेलो फ्रेंड्स, भारत की जनगणना 2027 का कार्य प्रारंभ हो गया साथियों। और इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति यानी अपने परिवार की जानकारी स्वयं भर सकते हैं, यानी स्वगणना फार्म के माध्यम से हम हमारा इंफॉर्मेशन फार्म सेल्फ इंफॉर्मेशन फॉर्म भर सकते हैं। जिससे ये फ़ायदा होगा कि वास्तव में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्नों के क्या क्या जवाब हो सकते हैं, उस प्रकार साथियों हम उसका सटीक आंसर दे सकते हैं, ताकि हमें ज्ञात हो जाए कि जो स्व गणना के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। और फिर हमारे यहाँ पे जो जनगणना के लिए जो अधिकारी या कर्मचारी जो आएंगे तो उन्हें हमें लास्ट में फॉर्म फिल करने के बाद में जो आईडी प्राप्त होगी ऐसी आईडी, वो ऐसी आईडी बता देंगे तो उनका काम भी आसान हो जाएगा। फिर भी यदि हमें लगता है कि हमारे द्वारा फॉर्म भरने में कहीं पे किसी प्रकार से कोई त्रुटि रह गई है तो उस त्रुटि को भी वो जो अधिकारी आएंगे उनके द्वारा सुधार किया जा सकेगा। तो इसलिए साथियों वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, हर एक पहलू पे स्पष्ट रूप से बात करने वाले हैं। तो साथियों, किस राज्य में कब तक स्वगणना फॉर्म भर सकते हैं, तो आप देखेंगे तो राइट साइड में आप देख सकते हो ऊपर दिनांक लिखी है, दिनांक के नीचे स्वगणना की अवधि लिखा हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ इस प्रकार से स्वगणना की अवधि के संबंध में ये PDF दिखाई देगी, ओपन का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो जानकारी है वो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रवार मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना तथा स्वगणना की अवधि दी गई है। साथियों आप देख सकते हो, अब देखेंगे तो पहले कॉलम में राज्य दिए गए, दूसरे कॉलम में स्वगणना की अवधि, कौन कौन से राज्य में कब से कब तक होगा ये दिनांक दी गई हो, और उसके बाद में ये तो स्वगणना की बात हो गई। अगले कॉलम में देखेंगे तो मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य जो जनगणना अधिकारी आएंगे उनके द्वारा कब से कब तक किए जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो प्रत्येक राज्य की जानकारी यहाँ पे दी गई है, किस राज्य में कब से कब तक स्वगणना फॉर्म भरा जा सकता है और कब से कब तक जो जनगणना अधिकारी है उनके द्वारा मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। तो साथियों ये काम किस प्रकार से करना है, यानी हम अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से किस प्रकार से हम अपना सेल्फ इंफॉर्मेशन फॉर्म यानी स्वगणना फॉर्म जनगणना 2027 के लिए किस प्रकार से भरें। तो साथियों इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा और उस ब्राउज़र के सर्च बार में जा कर के हमें जनगणना 2027 या फिर सेंसस 2027 इस प्रकार से टाइप कर देना है और उसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में साथियों आप देखेंगे तो कुछ रिजल्ट यहाँ पे सामने दिखाई देंगे। इस पे आपको देखेंगे तो दूसरे नंबर पे सेल्फ इंफॉर्मेशन SE इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पे चेक कर ले कि सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CMMS इस प्रकार से लिखा रहेगा, और नीचे देखेंगे तो census.government.in लिखा रहेगा। इस पर हमें क्लिक करना है। तो साथियों इस साइट को हम ओपन कर लेते हैं। तो साथियों इस साइट को हमने जैसे ही ओपन करेंगे तो जो जानकारी अभी हम देख रहे थे उसी पेज पर हम पहुंच जाएंगे। और साथियों यहाँ पे देखते हैं तो इस प्रकार से भारत की जनगणना लिखा हुआ आएगा और थोड़ी देर में सेल्फ इंफॉर्मेशन का लॉगिन पेज दिख जाएगा। अब साथियों ये जानकारी व्यवस्थित नहीं चल पा रहा है आपके मोबाइल में, तो आप देखेंगे तो राइट साइड में ऊपर ही ऊपर 3 डॉट दिया है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो डेस्कटॉप साइट आएगा इसके ऊपर आपको टिक कर देना है, और इस पर जैसे ही साथियों आप टिक करेंगे तो जो आपका मोबाइल है या टैबलेट है वो डेस्कटॉप साइट पे हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो। इस प्रकार से आप देखते हैं तो पहले नंबर पे यहाँ पे सेल्फ इंफॉर्मेशन में स्टेट सिलेक्ट करना है। तो ये स्टेट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैप्चा दिया गया है, जो कैप्चा हमें यहाँ पे फिल कर देना है, और नीचे वेरीफाइड एंड प्रोसीड दिया है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से जो सेम कैप्चा दिखाई दे वो यहाँ पे फिल कर देना। तो हमने फिल कर दिया। अब नीचे लिखा हुआ है वेरीफाई एंड प्रोसीड। तो साथियों नीचे लिखा हुआ है वेरीफाइड एंड प्रोसीड, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे साथियों हम इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पे वेलकम का मैसेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो सेल्फ इंफॉर्मेशन का लॉगिन पेज यहाँ पे खुल जाएगा, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि जिन पे स्टार लगा वो चीज़ हमें भरना अत्यंत आवश्यक है, यदि वो भरेंगे तभी प्रोसेस आगे होगी। हमने स्टेट सिलेक्ट कर लिया था तो ऊपर स्टेट लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्डर यानी जो मुखिया है परिवार के उनका हमें नाम लिख देना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नाम लिख देंगे, फिर मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देंगे। अगले में ईमेल दिया है, ये ऑप्शनल है, हम चाहे तो लिखे अन्यथा नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो साथियों ऊपर की ये 2 जानकारी भर लेते हैं। और साथियों जैसे ही हम जो मुखिया का नाम है उसको लिखने के लिए जैसे ही हम उस पर
टिक करेंगे तो साथियों कीबोर्ड नहीं आएगा, उससे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस दिखाई देगा और लिखा रहेगा कि प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली, यानी सही नाम लिखिए, क्योंकि यहाँ पे एक बार लिखने के बाद रजिस्टर्ड होने के बाद में कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर, यानी बाद में ये चेंज नहीं होगा, इसलिए हमें सोच समझ के जो वास्तव में मुखिया है उसी का नाम लिख देना है। तो ये हम ओके पर क्लिक कर देते हैं और मुखिया का जो नाम है वो नाम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हो हमने यहाँ पे मुखिया का नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया। अब नीचे वेरीफाई एंड प्रोसीड लिखा हुआ, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये नीचे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक किया, जैसे हम क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और OTP सेंड टू यूर मोबाइल नंबर, जो हमने मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP चला जाएगा साथियों। और आप देख सकते हो एक परिवार की एंट्री के लिए एक ही मोबाइल नंबर डलेगा, दूसरे परिवार की एंट्री के लिए दूसरा मोबाइल नंबर हमें डालना होगा। तो इस प्रकार साथियों यहाँ पे जो हमें प्राप्त OTP हुआ वो OTP यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। तो साथियों ये टाइप कर देंगे आप और उसके बाद भी वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का है तो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। तो ध्यान से हमें लैंग्वेज को क्लिक कर देना है, यानी ऊपर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो जो लैंग्वेज है वो सभी ओपन हो जाएगी, जो हमें सूटेबल लगे वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब साथियों वेरीफाई OTP पे हम क्लिक करेंगे तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। तो ये हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और आप देखेंगे तो हम इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे, यानी जो स्वगणना फॉर्म भरना है हमें वह यहाँ पे अब हम फिल कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप देखेंगे तो 6 चरणों में फॉर्म पूरा हो जाएगा, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। पहले नंबर स्थान का विवरण भरना होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है जो मध्य प्रदेश है वो यहाँ पे हमने पहले सिलेक्ट कर लिया, वो आ गया था। अब दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो जिला लिखा हुआ है बीच में, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और जो हमारा जिला है वो हम चाहे तो सर्च कर सकते हैं या फिर आप देखेंगे तो जिले की लिस्ट में आपका नाम आप ढूंढ लें। तो इस प्रकार से जिला लिख लिया है। जिला लिखने के बाद में आप आगे देखेंगे तो पिन कोड का ऑप्शन दिया है, यदि पिन कोड आपको याद है तो यहाँ पे टाइप कर दें। तो साथियों ये हम पिन कोड भी यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो इस प्रकार से जिला सिलेक्ट कर लेना है और जो पिन कोड है आप जहाँ रह रहे हो उस स्थान का वो पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। इतना होने के बाद में साथियों आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो नगर आप लिख जो स्थान का यहाँ पे दिया गया है साथियों सर्च बार इसमें डाल दे और आगे जो खोजे लिखा सर्च लिखा इस पर क्लिक कर दे। इस पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे मैप दिखाई देगा और जो आपके मकान की स्थिति है वो यहाँ पे लोकेशन में दिखाई देगी। और इस प्रकार से आप चाहो तो इस नक्शे को छोटा या बड़ा इस प्रकार से आप कर सकते हो। फिर आप देखेंगे स्थान की पुष्टि करें तो इस पर ओके पर क्लिक कर दें। तो स्थान पे पुष्टि पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे सहजे और आगे बढ़े इस प्रकार से आ जाएगा, सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे फिर टॉपअप मैसेज आएगा स्थान की पुष्टि के लिए, हाँ पर क्लिक कर दें। हाँ पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे तो पहले नंबर का जो विवरण है यानी स्थान का विवरण कंप्लीट हो जाएगा और नंबर 2 आप देखेंगे तो जनगणना घर का विवरण यहाँ पे हमें देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनगणना मकान का विवरण, तो उससे संबंधित प्रश्न पहले नंबर पे कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन कौन सी है साथियों उस पर क्लिक कर देना है। तो साथियों यहाँ पे सभी प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको उचित लगे जो सही है साथियों उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद में साथियों आप आगे देखें दूसरा प्रश्न है जनगणना मकान के दीवारों में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, किस प्रकार की सामग्री प्रयुक्त हुई है तो उसके भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, जो सही लगे साथियों जो सही है उस पर क्लिक कर दें। उस पर क्लिक करने के बाद में साथियों आप आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो इस प्रकार साथियों इस प्रश्न के भी जो सही उत्तर रहे आपके हिसाब से जो सही है उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद में जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, रहने योग्य है, अच्छी है, किस प्रकार की है साथियों उस पर क्लिक कर दें और इस प्रकार से आगे बढ़ जाए। क्योंकि नीचे यहाँ पे ऑप्शन है साथियों यदि पीछे का कुछ गलत हो गया तो साथियों यहाँ पे लिखा हुआ पीछे इस पर कर दें, या फिर इसे फिर से करना चाहते हैं नीचे लिखा हुआ पुनः इस पर क्लिक कर दें और यदि सही कर दिया तो सहज है और आगे बढ़े, यानी राइट साइड में नीचे लिखा है इस पर क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर पुष्टि का मैसेज आएगा, फिर अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगला पेज ओपन होने के बाद में देखेंगे तो हम जो तीसरा चरण है सामान्य जानकारी उस पर पहुंच जाएंगे, जहाँ पे देखेंगे तो परिवार संबंधी जानकारी देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो परिवार में सामान्य रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार के मुखिया का नाम जो अंग्रेजी में हमने टाइप किया था वो आ जाएगा। फिर आप देखेंगे तो जो परिवार के मुखिया का नाम है चुनी हुई भाषा में, यानी हमने हिंदी चुनी है तो हिंदी में यहाँ पे नाम लिख देना और फिर परिवार के मुखिया का लिंग लिखना है। तो साथियों ऊपर की जानकारी फिल कर देते हैं।
तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो रहने वाले उपलब्ध कमरों की संख्या हमने यहाँ पे लिख दी है और परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या लिख दी। फिर नीचे लिखा हुआ है सहजे और आगे बढ़े, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे टॉपअप मैसेज आएगा पुष्टि का, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर इस प्रकार से आप देखेंगे तो अगला पेज यानी सुविधा से संबंधित जो चौथा पेज है यानी चौथा चरण है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे तो परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता। तो आप देखें पेयजल संबंधी सुविधा, फिर पेयजल स्रोत की उपलब्धता, प्रकाश का मुख्य स्रोत, शौच की सुलभता। इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रश्न दिए उनके आगे ऑप्शन दिए गए, तो जो सही ऑप्शन है उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर शौचालय का प्रकार, इस प्रकार साथियों आप देखेंगे तो गंदे पानी की निकासी। इस प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं इन सभी के जो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लें और फिर सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार साथियों परिवार की सुविधा से संबंधित जो प्रश्न थे वो उन प्रश्नों के आंसर दे देना है। आंसर देने के बाद में आप राइट साइड में नीचे देखेंगे तो सहजे और आगे बढ़े का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो पुष्टि का मैसेज आएगा, फिर हाँ पे क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो 5वें नंबर की जानकारी यानी 5वें चरण की जानकारी पे आप पहुंच जाएंगे, जहाँ पे परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ संबंधी प्रश्न हैं, यानी जैसे कि रेडियो ट्रांजिस्टर संबंधी, टेलीविज़न संबंधी, फिर आप देखें इंटरनेट सुविधा है या नहीं उससे संबंधित, लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं, फिर स्मार्टफोन संबंधित, साइकिल स्कूटर संबंधित, कार जीप संबंधित, परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज से संबंधित और मोबाइल नंबर। इस प्रकार साथियों मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोफिल मिलेगा क्योंकि हमने शुरुआत में जो मोबाइल नंबर टाइप किया था वही यहाँ पे आ जाएगा। तो साथियों ये सभी जानकारी हम फिल कर लेते हैं। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो परिसंपत्तियाँ संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के भी हमने यहाँ पे जवाब दे दिया और इनके जवाब दे दे हम उसके बाद में फिर देखेंगे तो लास्ट में सहजे और आगे बढ़े का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो नीचे नीचे दिया गया है सहजे एवं आगे बढ़े, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर टॉपअप मैसेज आएगा पुष्टि का, उस पर क्लिक कर दे और इस प्रकार साथियों आप देखेंगे तो पुनरावलोकन कर पुष्टि करें, इस पर हम पहुँच जाएंगे। यानी जो पूरा फॉर्म है हमने 5 चरणों के अंतर्गत जो जानकारी भरी उस जानकारी को चेक कर लें। इस प्रकार से हमारे द्वारा भरी गई संपूर्ण जानकारी साथियों यहाँ पे दिखाई देगी। तो साथियों आप देख सकते हो ये सभी कॉलम बाय कॉलम संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ड्राफ्ट के रूप में यदि सेव करना है तो बीच वाले पे क्लिक कर दें और यदि फिर भी इसमें किसी प्रकार से संशोधन करना चाहते हैं तो जो लास्ट में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में संशोधन के लिए वापस जाएँ, इस पर क्लिक करके फिर से पूरे फॉर्म को आप दोबारा फिल कर सकते हैं। और यदि बाद में सेव करना है तो ड्राफ्टर के रूप में सेव कर लें और यदि अभी आप इसे सबमिट करना चाहते हैं पुष्टि करे पर क्लिक कर दें। तो साथियों हम इसे सबमिट कर देते हैं। इसके लिए क्या करना होगा तो पुष्टि करें हम सबमिट पर क्लिक करें। तो साथियों ये पुष्टि करें हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि अंतिम रूप से सबमिट करें, यानी अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद में सबमिट किए गए डाटा में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो साथियों ध्यान रहे हमारे द्वारा नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो जनगणना के अधिकारी आएंगे उनको हम अभी जो प्राप्त होगी आईडी यानी एसई आईडी जो प्राप्त होगी ऐसी आईडी वो देंगे। तो वो आईडी देंगे तो वो उस आईडी के द्वारा जब उसे ओपन करेंगे तो वो रीचेक करेंगे और वो संशोधन कर सकेंगे। तो साथियों हम यहाँ जो हाँ लिखा है इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे साथियों थोड़ी प्रोसेस होगी। इस प्रकार से साथियों थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, यानी आपका स्वगणना फार्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। आपकी स्वगणना पहचान संख्या साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। यह आईडी हमें लिख के रख लेना है और जो अधिकारी आएंगे हमारे यहाँ पे जनगणना के लिए मकान सूचीकरण के लिए उन अधिकारियों को हमें ये आईडी बता देना है। कहाँ पे भी संशोधन होने की आवश्यकता हो तो संशोधन कर ले, अन्यथा उनका समय बच जाएगा। और इस प्रकार साथियों बहुत आसान तरीका से हमारी स्वगणना कर सकते हैं साथियों। इस प्रकार साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों यह वीडियो अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वह अपनी स्वगणना फार्म अपना सेल्फ इन्फॉर्मेशन फार्म स्वयं भर सके। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।